हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो हम अपने घरों में देखते हैं जनरली, उसमें क्या होता है कि ग्लास की थिन शीट होती है और इस शीट के एक तरफ या तो एल्यूमिनियम की कोटिंग हो रखी होती है या फिर सिल्वर की कोटिंग हो रखी होती है। तो ये एल्यूमिनियम या सिल्वर, जो महंगे शीशे होते हैं उसके अंदर सिल्वर की कोटिंग हो रखी होती है जिससे कि अच्छा रिफ्लेक्शन आता है। तो इस कोटिंग के पीछे एक और लेयर होती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा किसी शीशे को अगर आप पीछे से देखें तो वो रेड कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है, तो कोई पेंट हो रखा होता है ताकि वो सिल्वर की कोटिंग या एल्यूमिनियम की कोटिंग उसके ऊपर से उतरे ना। तो इसके दूसरी तरफ हम अपना चेहरा देखते हैं, तो जिस तरफ से हम इसमें चेहरा देखते हैं या रिफ्लेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिस तरफ कोटिंग हो रखी होती है वहाँ पे पेंट हो रखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मिरर इसी तरीके का हो सकता है, मिरर और भी कई तरीके के हो सकते हैं। प्योर किसी मेटल का भी एक मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है। तो यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, और इससे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, मान लिया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ओ, तो यहाँ से काफ़ी सारी रेज़ निकलेंगी किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उससे हर डायरेक्शन में लाइट की प्रेजेंस में रेज़ जो है चारों तरफ फैलती हैं और तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। कोई चीज़ हमें कैसे दिखाई देती है, ये बोर्ड जो है या फिर ये जो लिखा हुआ है ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ये सामने से रेज़ इसके ऊपर गिर रही हैं और वो रेज़ जो है रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ पे पहुंच रही हैं, तभी ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है, और उसकी डिस्टेंस का कैसे पता चलता है। मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आइज़ हैं, तो यहाँ से जो रेज़ फैल रही हैं तो ये पीछे मिलाने पर कितनी दूरी पे जाके मिलेंगी, कहाँ से ये आ रही हैं, तो उसका अंदाज़ा हमें इन रेज़ के इंक्लिनेशन से पता चलता है। ये जो रेज़ हैं ये आपस में कितनी झुकी हुई हैं, उससे हमारी आइज़ को, और आइज़ में जो इमेज बनती है रेटिना पर वो कहाँ होती है, माइंड में जाती है। तो माइंड को और आइज़ को इन रेज़ के इंक्लिनेशन से पता चलता है, अंदाज़ा होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट आइज़ से कितनी डिस्टेंस पे है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे प्लेन मिरर से हम देख रहे हैं। तो एक रे ये चल रही है, प्लेन मिरर की तरफ जा रही है। ये रे इंसिडेंट रे होती है। जो इंसिडेंट रे है, आपको पता है इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे कि अगर यहाँ से जितना इंसिडेंस एंगल होता है, ये नॉर्मल है आपके पास में, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो जितना इंसिडेंस एंगल आई होता है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल आर होता है, यानी कि रेज उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसी मीडियम में। तो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल कितना है, आप ये देखो, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल हमने इसी पॉइंट पे खींचा है जिस पॉइंट पे रेज गिर रही हैं। तो नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में है। तो नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टिंग रे भी 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ से यही रे वापस बाउंस बैक हो जाएगी और ये रे हमें इस डायरेक्शन में ये वापस आ गई। मान लिया कोई और रे है, ये यहाँ गई और टकराई इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। यहाँ पे हमने ए पॉइंट पे हमने नॉर्मल खींचा, तो जितना ये इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही क्या होगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल, जितना ये आई है उतना ही यहाँ पर आर है। तो ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों रेज ये पीछे हटाने पर ये कहाँ से आती हुई महसूस होगी, ये यहाँ से आती हुई महसूस होगी। तो आप ये देखो, इसी तरह से और भी रेज जा रही हैं। कोई रे मान लिया ये जा रही है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये इस डायरेक्शन में हो रही है, तो तब भी ये कहाँ से आती हुई महसूस हो रही है, इस पॉइंट आई से आती हुई महसूस हो रही है। हमारी आइज़ जो है वो जब देखेंगी इन रेज़ को, आइज़ के अंदर जब ये रेज़ पहुँचेगी तो ये इंक्लिनेशन, इनका जो झुकाव है इन रेज़ का, रिफ्लेक्टेड रेज़ का, वो कैसे लग रहा है कि वो कहाँ से आ रही हैं, इस पॉइंट से आ रही हैं। एक्चुअली इस पॉइंट से कोई रे आ नहीं रही हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा नहीं हुआ, लेकिन हमारी आइज़ को ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ से ये रेज़ आ रही हैं।
तो यही क्या है, इमेज है, जहाँ से हमारी आइज़ को रेज पीछे हटाने पर मिलती हुई महसूस होती हैं। तो हमारी आइज़ को ऐसा धोखा होता है कि ये वहीं पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिखाई देखे, इस मिरर के अंदर पीछे की तरफ दिखाई देगा, और यही क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया बाय प्लेन मिरर। तो हम देखते हैं, हम सिंपल मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते हैं कि जैसे ये इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल आर के इक्वल है, तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें और इस वाले ट्रायंगल को देखें तो हम इन दोनों को सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं, और इससे प्रूव कर सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। यानी कि u और v दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। वैसे तो जो लेफ़्ट साइड की डिस्टेंसेस होते हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं, और राइट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। तो यानी कि माइनस का u और प्लस का v दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। u यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो ये जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल इमेज है। तो इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये वर्चुअल हो गई। वर्चुअल का मतलब इसे हम किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते हैं। जैसे रियल इमेज क्या होती है, जहाँ रियलिटी में रेज आपस में मिलती हैं, जैसे कि आप कॉनकेव मिरर में देख सकते हो या लेंस के लिए देख सकते हो, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे, जहाँ रियलिटी में रेज मिल रही हैं। मान लिया कि लेंस है और यहाँ से एक रे चली और लेंस से टकराई, यहाँ मिल गई इस पॉइंट पे, ये दूसरी रे गई, ये भी यहाँ मिल गई, इस ऑब्जेक्ट O की इमेज यहाँ मिल गई आई पे। तो यहाँ रियलिटी में रेज मिल रही हैं, और इस इमेज को हम किसी स्क्रीन पर, पर्दे पर ले सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये कैसी है, रियल इमेज है। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। लेकिन यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है प्लेन मिरर से, वो वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज जितने भी हम देखेंगे लेंस या मिरर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है। अगर हम सीधे खड़े हुए हैं मिरर के सामने तो हम सीधे ही दिखाई देंगे, उल्टे नहीं दिखाई देंगे प्लेन मिरर के लिए। दूसरी बात, ये जो इतनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, यानी कि माइनस u और प्लस v दोनों इक्वल होते हैं। इसे हम इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि मिरर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो प्लेन मिरर के लिए, फॉर प्लेन मिरर के लिए आपका फोकल लेंथ कितनी होती है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये कर्वेचर है ही नहीं, बिल्कुल सीधा है। फोकल लेंथ जो होती है वो आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। अगर आप आने वाले टॉपिक्स में भी सीखेंगे कि f = होती है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। यहाँ कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, बिल्कुल सीधा ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई झुकाव नहीं है। तो r की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी/2 यानी कि इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। तो 1/v + 1/u बराबर 0 हो जाएगा, 1/u इधर माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि -u = हो जाता है v। इस इक्वेशन से प्रूव हो रहा है, यानी जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी मिरर के सामने, उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर या पीछे आप ये कह सकते हो इमेज का फॉर्मेशन होगा, -u एंड +v इक्वल होंगे। तीसरी बात, जो यहाँ पर इमेज बन रही है वो लेटरली इन्वर्टेड है। इमेज जो है इज लेटरली इन्वर्टेड। तो ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट साइड में है वो मिरर में देखने पर आपको राइट साइड में दिखाई देगा। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो जो मेरा राइट हैंड है वो मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही है उसके लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देता है। यानी कि अगर हम मिरर के सामने अगर कुछ लिखते हैं, किसी कॉपी पे या किसी भी चीज़ पे, बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, उसे मिरर में देखते हैं तो हमें उल्टे दिखाई देते हैं लेटर्स। जैसे कि अगर आप ई लिखते हैं मिरर के सामने तो इसमें मिरर में यही ई इस तरीके से दिखाई देगा, सेम साइज का होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, लेकिन उल्टा लेटरली इन्वर्टेड होगा। इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है, तो एम्बुलेंस में जो लेटर्स लिखे होते हैं वो बिल्कुल उल्टे लिखे हुए होते हैं, ताकि जब उसके सामने कोई गाड़ी चल रही है और उसमें से वो पीछे की तरफ देख रहा है, उसके साइड व्यू मिरर से देख रहा है, तो एम्बुलेंस के जो लेटर है वो सीधे दिखाई दें। क्योंकि एम्बुलेंस ज़्यादा इमरजेंसी का व्हीकल है तो उसके लिए पता चलना चाहिए। तो एम्बुलेंस के जो लेटर्स होते हैं अगर सिंपल हम देखें तो वो उल्टे लिखे हुए होते हैं, ताकि
साइड व्यू मिरर में देखने पर वो सीधे दिखाई दें और पता चले कि एम्बुलेंस आ रही है। तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है, सेम साइज की बनाता है और लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पर हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, उनके इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। थैंक यू।